हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में बताया है। तो उन वीडियोज को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं या फिर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एडवांटेजेस या फिर रीजन, मतलब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना क्यों चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है क्विक अंडरस्टैंडिंग। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो हम जल्द से जल्द समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म नॉलेज, और ग्राफिकल मेथड से पढ़ने से जो हमारा नॉलेज होता है, जो हम पढ़ते हैं, वो काफ़ी देर तक हमें याद रहता है, काफ़ी देर तक हम उसे भूलते नहीं हैं। सेव टाइम, जो समझने के लिए जो टाइम लगता है किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को ग्राफ से समझने में कम टाइम लगता है। सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसे देखते हैं। स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वाला वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट मतलब जो एक्स वाले पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टाइम, आपको पता है कि समय किसी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे बना लिया, तो डिस्टेंस किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है। ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का। पहला ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपका स्पीड यूनिफॉर्म होगा या फिर आपका मोशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे वो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में भी 10 मीटर, फिर उसके बाद वाले सेकंड में भी 10 मीटर ही जा रहा है। तो हर एक सेकंड में 10 10 मीटर जा रहा है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो ऐसे में इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसे बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये जो ग्राफ होगा ये वेलोसिटी या फिर स्पीड को शो करेगा। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी शो करेगा, यहाँ डिस्टेंस लिखा होगा तो स्पीड को शो करेगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं, हर एक इंटरवल में उसकी स्पीड उतनी ही रहनी है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है। तो ये वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। 10/1 10 मीटर पर सेकेंड, 20/2 10 मीटर पर सेकेंड, 30/3 10 मीटर पर सेकेंड। हर बार 10 मीटर पर सेकेंड ही आया, यानी कि हर बार वेलोसिटी क्या आया, यूनिफॉर्म आया। अगला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यह डिस्टेंस, यहाँ टाइम, यहाँ पे ये स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे हो, उसका ग्राफ क्या होगा, एक कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि देखो, 1 सेकेंड में मान लो 10 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है। तो हर एक टाइम इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस कवर किया वो बदल रहा है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा। हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या होगा, वेरी करता रहेगा। जैसे देखो, 1 सेकेंड में 10 मीटर तो वेलोसिटी इतना है, 2 सेकेंड में 30 मीटर तो वेलोसिटी इतना आया, 3 सेकेंड में 60 मीटर तो वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 मीटर, टाइम है 3 सेकेंड, 60/3 कर देंगे, आ जाएगा 20 मीटर। अब है बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो देखो उसका ग्राफ जो है, यहाँ से टाइम एक्सिस के, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन होगा वो बॉडी एट रेस्ट को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा, रेस्ट पे बॉडी है उसको डिनोट करेगा। क्योंकि देखो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ, यानी कि जब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, जितने पहले था उतने पर ये रुका हुआ है। जब जब डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है मतलब क्या, रेस्ट पे है, ठीक है।
अब है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे, और टाइम कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल पिछले वाले ग्राफ की तरफ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और जो टाइम एक्सिस है ये, इन दोनों के बीच में जो एरिया कवर होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसे समझते हैं। जैसे कि ये पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, जैसे उसमें भी पहला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, ये भी है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर उसकी वेलोसिटी जो है वेरी नहीं करेगी। वेलोसिटी टाइम, यहाँ वेलोसिटी देखो चेंज नहीं हो रहा है, जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में था वही वेलोसिटी लास्ट तक है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन डिनोट कर रहा है। अब वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा तो ए फॉर क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट टाइम t1 पे नोट किया गया, पॉइंट बी जो है टाइम t2 पे नोट किया गया, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेकर बी तक के टाइम में वह बॉडी इस स्पीड पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, हम उसे देखेंगे। तो यहाँ देखो इसको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का, तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे t1 के लिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे t2 के लिए, इसे पॉइंट सी नाम रख देंगे, इसका पॉइंट डी। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है ए सी, ब्रेथ क्या है सी डी, या फिर इसे ब्रेथ मान लो इसे लेंथ मान लो, तो ए सी इंटू सी डी होगा, तो ए सी इंटू सी डी एरिया हो गया। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, इस एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया होता है, एरिया किसका, ए बी सी डी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ए सी इंटू सी डी। अब ए सी क्या है, ए सी तो ये वेलोसिटी वी है, जीरो से लेके वी तक डिनोट कर रहा है, तो ए सी की जगह वी आ जाएगा। सी डी क्या होगा, सी डी की वैल्यू होगा टी टू माइनस टी वन, यहाँ से यहाँ तक का गैप टी टू माइनस टी वन होगा, टी टू में से टी वन घटा देंगे तो सी डी आ जाएगा। तो वी इंटू टी टू माइनस टी वन, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगला ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन था वो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा था, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। यहाँ पे भी हम दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे ग्राफ पे, पॉइंट ए और पॉइंट ई। अब पॉइंट ए से लेकर ई तक में कितना एरिया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बॉडी, उसको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, टाइम एक्सिस ये है, इसके बीच में जो एरिया कवर होगा उस टाइम के लिए उसे हम निकाल लेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यस क्या होगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एरिया होगा, हमने बी सी पॉइंट रख दिया, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से टाइम एक्सिस पे मिला देंगे, तो ये पॉइंट बी पॉइंट सी। एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हम देखेंगे इसमें एक छोटा सा, अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बी से लेके सी तक के टाइम का। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ग्राफ पर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब मान लो कि पहले सेकंड में वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा था, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तीसरे सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चौथे सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज जो है अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, इधर इंक्रीजिंग में, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में मैंने सारे ग्राफ को बता दिया है। अगली वीडियो में हम
इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे इन ग्राफ के बेसिस पे। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।